भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित श्री सत्येंद्र नाथ राय जी, आगे आओ। सत्येंद्र नाथ, अरे आगे आओ यार, जोर से ताली बजाओ। हमारे दूसरे प्रत्याशी तपन के बुधराय टूडू जी, आगे आओ। टूडू साहब, ताली बजाओ टूडू जी के लिए। सुकांतु जी हमारे केंद्रीय मंत्री और मेरे साथी है। श्री स्वरूप चौधरी जिला अध्यक्ष महाशय, गोविंद चौधरी जिला प्रभारी, हमारी बहन प्रतिमा भौमिक जी। प्रतिमा जी आगे आओ। ये त्रिपुरा की बड़ी नेत्री है, प्रतिमा जी के लिए ताली बजाओ जरा। और आज गंगारामपुर दक्षिण दिनाजपुर में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी का राम राम। दक्षिण दिनाजपुर की इस पवित्र भूमि को पुनर्भवा नदी के तट पर बसे इस पवित्र समूह को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। रघुनाथपुर मंदिर, शिवबाड़ी का प्राचीन शिव मंदिर, तपन का राधा गोविंद मंदिर, विद्येश्वरी काली मंदिर और हरिचंद ठाकुर और बोरो मां को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भारत सेवाश्रम संघ के हिंदू मिलन मंदिर को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आज अंबेडकर जयंती है। देश भर के दलित, आदिवासी, पिछड़े, ये सबके जीवन में एक नया उजियारा भरने का काम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया। उन्होंने हमें विश्व में अद्भुत संविधान देने का काम किया। मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। आज वैसाखी भी है। पंजाब भर में और देश भर में सिख गुरुओं के अनुयायियों के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है। दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी और नानक देव जी महाराज से गुरु ग्रंथ साहिब तक पूरी गुरु परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, कल 15 अप्रैल है, पोइला बैसाख का दिन है। बंगाली नव वर्ष की शुरुआत है। बंगाली नव वर्ष के दिन ये दीदी को टाटा बाय बाय कहना है। दीदी को टाटा बाय बाय कहना। आप सब दीदी को निकालने के लिए तैयार है क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार है क्या? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है कि 5 मई को भाजपा की सरकार बनने के बाद हम पूरे बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। मुझे बताओ, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जरा जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिए
हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे युवाओं की रोजगारी छीन रहे हैं और गरीबों का चावल में, धान में हिस्सेदारी भी बटा रहे हैं। ये ममता दीदी 600 एकड़ भूमि बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए दे नहीं रही है। हमने तय किया है हमारी सरकार बनते ही 45 दिन में बाढ़ के लिए भूमि देने का काम भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। भाइयों बहनों, ये सिंडिकेट से परेशान है या नहीं है आप? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? बालू लेना है तो सिंडिकेट को टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? ईंट सीमेंट लेना है तो सिंडिकेट को टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? आप चिंता मत करो, कमल के निशान पर बटन दबा दो, 5 तारीख के बाद सिंडिकेट वालों को हम उल्टा कर सीधा करने का काम करेंगे। पूरे बंगाल से सिंडिकेट का राज खत्म हो जाएगा, दीदी का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और हमारा ये प्राचीन बंगाल का प्रवेश द्वार बाणगढ़ को फिर से उसकी गरिमा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। खान नृत्य और गोमीरा मुखोटे को फिर से एक बार पूरे देश में सम्मान प्राप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, बंगाल के शासन में, ममता दीदी के शासन में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त हो गया है। मैं आपको कहने आया हूं कि हम उत्तर बंग के लिए दार्जिलिंग से सुंदरवन एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाकर समग्र उत्तर बंग का विकास करेंगे। उत्तर बंग में एम्स बनाया जाएगा। कल्याणी का एम्स दूर पड़ता है ना भाई आपको, मगर उत्तर बंग के एक नया एम्स बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी करेंगे।